लास्ट टाइम मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम एक्सरसाइज 30.2 कर रहे हैं, यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर हम आज आपके सामने, हमने इससे पहले आपसे सेक्टर ऑफ सर्किल की बात की थी, आज उसके एरिया की बात करेंगे हम कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं अगेन एक आपके सामने एक सर्किल ले लेता हूं। ये मैंने एक सर्किल बनाया यहां पर, और यहां पर मैंने आपके सामने, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है O, ये इसका ओरिजिन है O सर्किल का, ये y एक्सिस जा रहा है, y नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहां पर x नेगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव। और ये आपको पता है यहां जो आपके पास ये जो हिस्सा होगा यहां से लेकर यहां तक था, इस पॉइंट को अगर मैं कह दूं A, तो OA मेरा रेडियस हो जाएगा, OA मेरा रेडियस हो जाएगा। और मैं यहां पर एक और रेडियस इस तरह से खींच दूं, इस तरह से यहां पर ये इसको मैं कह दूं B, और ये एंगल को कह दूं मैं थीटा, तो ये OB भी जो है ना मेरा है रेडियस हो जाएगा। और अगर मैं गौर करूंगा तो मेरे पास जो सेक्टर ऑफ एरिया है, जो सेक्टर ऑफ सर्किल यहां पर बन रहा है, उसका नाम है AOB। ये आपका सेक्टर है, सर्किल का जो सेक्टर लगाया आपने वो है AOB। यहां से शुरू किया, ये पूरा सेक्टर है, ये सब पूरा सेक्टर है। आप इसको डायग्राम को आप पेज नंबर 272 पे लिख सकते हैं। पेज नंबर 272 का आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम पूरी तरह से बनी हुई है जैसे कि मैंने बताया आपके सामने। अब इसके अंदर जो एंगल आया वो थीटा है, और जो आपके सामने एरिया सेक्टर ऑफ सर्किल आया वो AOB आया, और इसको हमने कंसीडर किया इस तरह से। अब हम कहते हैं कि कंसीडर सर्किल ऑफ रेडियस R with center O, AB and R with subtend an angle। ये जो AB है आपकी, ये AB, ये आपकी आर्क है, ये आपकी आर्क है, और ये जो थीटा है ये आपका एंगल है। इस तरह से ना यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है कि हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ सर्किल रेडियस R with center O। O उसका सेंटर रखा, हमारे पास AB जो है, AB ये हमारे पास एक आर्क है, is an arc which subtend जो कि एंगल पे है, an angle which subtend an angle theta, which subtend an angle theta, रेडियस इसका ये एंगल हो गया थीटा, रेडियस के अंदर एट द सेंटर, एट द सेंटर। ये यहां पर लिखा, इसका हम देख सकते हैं आप कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ये जो हमने आपके सामने डायग्राम बनाई, इस डायग्राम के अंदर जो फिगर थी वो हमने डिस्क्राइब किया आपको कि आर्क रेडियस है, सेंटर O है, AB आर्क है, और जो एंगल है वो थीटा है। और अब अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास ये पता हो जाएगा हमें कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है हमारे पास सर्किल का एरिया। और जो एंगल होता है, एंगल ऑफ वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जब मैं पूरा मूव करूंगा तो मेरा एक एंगल बनेगा 2 पाई के बराबर। ये बात हम जब हम आपको समझा रहे थे रेडियन में कन्वर्ट करने की, जब हम एंगल से रेडियन में कन्वर्ट की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने बात बताई थी आपको कि एंगल ऑफ रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियस की, दैट इज 360 के बराबर होता है। पाई जो 180 होता है, 2 बाई 360 होगा, ये रेडियस होता है बराबर। और जो एंगल इस सेक्टर का है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर जो है वो हमारे पास बराबर है थीटा के। ये तीन बातें मैंने आपको बताई कि सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, ये पूरा एंगल रिवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के, और एंगल ऑफ द सेक्टर है। अब जो बात मैं बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो बात ये है कि वो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होगा, अगर हम प्रोपोर्शन का लॉ इस्तेमाल करें तो जो एरिया ऑफ अ सर्किल है, सेक्टर ऑफ सेक्टर है, उसको मैं एरिया ऑफ सर्किल से अगर प्रोपोर्शन करूं तो वो बराबर होगा मेरे एंगल के। देखिए किस तरह से होगा ये, मैंने कहा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर AOB का मैं प्रोपोर्शन बनाऊं एरिया ऑफ अ सर्किल के साथ, तो फिर क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। ये प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शन बराबर होगा, लिहाजा हम इसको ऐसे प्रोपोर्शन यूज करेंगे कि ये रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्मूला में बराबर होगा कि अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल के साथ, तो एंगल ऑफ सेक्टर का एंगल ऑफ सर्कल के साथ बनेगा, और ये प्रोपोर्शन की बायनरी के दोनों रेशियोज बराबर होंगे। ये बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री के अंदर लॉ होता है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का इस सर्कल के हिसाब से कि अगर इसका सेक्टर का सर्कल बनाऊं मैं इस पूरे सर्कल के साथ, तो एंगल का भी एंगल के साथ बन जाएगा रिलेशनशिप। ये हो गया आपके सामने। अब यहां पर हमने बेसिकली करना क्या था काम, कि जैसे हम पहले बता चुके हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, देखिए हमें इस चारों चीजों में से सिर्फ एरिया ऑफ अ सेक्टर नहीं पता, बाकी सब चीजें हमें पता है, सिर्फ हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर ही नहीं पता, बाकी हमें सब कुछ पता है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं काम इसको, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास, थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, 2 पाई, ठीक है जी, ऐसे ही है। क्या समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा आपके पास थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड होगा, मैं जाके मल्टीप्लाई हो गया, पाई आर स्क्वायर आपका डिवाइड होगा, मैंने मल्टीप्लाई हो गया, ये आपके सामने आएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब ये पाई पाई को कैंसिल कर देगा, पाई पाई को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा एरिया ऑफ सेक्टर। यहां रख देता हूं सामने आपके, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2 के, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2 के, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एरिया ऑफ अ सेक्टर मेरे पास बराबर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर बराबर हो जाएगा, देखिए एक तो आपके पास ये एरिया आ गया ना, एक तो आपके पास ये आ गया कि एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, और 1/2 आर थीटा आर। इस आर स्क्वायर को मैं 2 से तोड़ दिया, आर थीटा होगा कर दिया, आर को कर दिया, आर आर को 2 से कर दिया। अब ऐसे क्यों किया, क्या आपको याद है कि आर थीटा किस बराबर होता है, आर थीटा बराबर होता है एल के, आर थीटा बराबर होता है एल के, लिहाजा एरिया ऑफ अ सेक्टर बराबर हो सकता है 1/2 एल आर के। ये भी एक इसका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का। अब ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, 1/2 एल आर भी हो सकता है, यानी कि जहां पर उसने आपको थीटा दिया हुआ होगा वहां पर आप एरिया इससे निकालेंगे, और जहां पर उसने आपको लेंथ दी आर की वहां पर आप एरिया से निकालेंगे। रेडियस के बगैर पॉसिबल नहीं होगा किसी भी सर्किल का एरिया निकालना, या किसी भी सेक्टर ऑफ सर्किल का एरिया निकालना रेडियस के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। रेडियस तो दिया जाएगा, रेडियस के अलावा वो हमें या तो एंगल दे देगा तो हम निकाल सकते हैं, या हमें आर्क ऑफ द लेंथ देगा तब भी हम निकाल सकते हैं। ये जब हमें वो एंगल देगा उस वक्त की बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, और ये उस वक्त की बात है जब हमको देगा लेंथ ऑफ सर्किल दैट इज 1/2 एल आर, लेंथ ऑफ द आर्क जब हमें देगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने ड्राइव किए, फिर मेरे सामने आपके ड्राइव किए। ये सवाल कुछ तरह से आ सकता है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 272 पे से है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल इज हाफ आर स्क्वायर थीटा और हाफ एल आर। ये सवाल जो है वो पेपर में ऐसे आ सकता है प्रूफ करने के लिए, तो आप बिल्कुल सर मैंने प्रूफ किया, किताब में ऐसे प्रूफ हुआ है, ये आपके सामने प्रूफ हुआ। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के, और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल बराबर होता है हाफ एल आर के, जो भी आप इससे फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया, इसका प्रूफ आ गया एरिया ऑफ सर्किल का। उसके बाद हम इसका
क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। हम इसका क्वेश्चन करके देखेंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आपके सामने हमने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला ड्राइव किया आपके सामने।